वेलकम बैक स्टूडेंट। नाउ आज हम हमारा साइंस में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 16 तक का जो लाइट तक का पोर्शन था वो हम क्लियर कर चुके हैं। देन हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर इसको हम कह सकते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, तो नेम से क्लियर है, सबसे पहले चैप्टर का नाम जानना जरूरी होता है। तो इसमें वो ये कि स्टार और सोलर सिस्टम के बारे में हमने इसमें क्या करना है, पढ़ना है। अब स्टार की बात करें तो स्टार हमें दिन में देखते हैं या नाइट में देखते हैं, तो स्टार तो हमें नाइट में देखते हैं, ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनसे मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह हैं। देन हम इसमें सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कैसे इसमें प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे दो पर्सन्स हैं, एक पहेली है एंड एक क्या है, वो जो है पहेली एंड वो जो विजिटेड देयर ग्रैंडपास विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। मीन समर के वेकेशन में जो पहेली और वो जो ये जो दो पर्सन है, एक मतलब ब्रदर सिस्टर भी कह सकते हैं आप इनको, तो ये दोनों कहाँ गए थे, अपने ग्रैंडपा के विलेज गए थे, है ना, मतलब अपने दादाजी के गाँव गए थे समर वेकेशन में। After dinner, they went to the roof of the house. It was a clear cloudless night. अब उसके बाद क्या था कि इन्होंने डिनर के बाद ये लोग कहाँ गए थे, अपने जो घर है घर की छत पर गए थे। तो और वो छत कैसी थी, उस मतलब छत पर गए थे और वो नाइट जो थी, नाइट के टाइम में जनरली डिनर होता है, ठीक है। तो अब वो नाइट कैसी थी, तो उस नाइट को जो बादल थे बिल्कुल साफ थे और नाइट मतलब जो स्टार्स थे वो क्लियरली दिख रहे थे। दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। और वो एकदम से मतलब आश्चर्यचकित हो गए या मतलब चौंक गए कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, मतलब इतने सारे स्टार उन्होंने स्काई में देखकर क्या हो गए, एकदम से चौंक गए कि ये कैसे हैं। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन द सिटी। और मतलब उन्होंने ऐसा जो नज़ारा था वो कभी भी शहर में नहीं देखा था। क्लियर है। इसमें दो पर्सन की बात हो रही थी, पहेली और वो जो कि गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए थे, अपने दादाजी के घर गए थे। और जब उन्होंने रात में डिनर के बाद अपने घर की छत पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो नाइट कैसी थी, जिसमें बादल पूरे तरीके से साफ थे और उन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मतलब उन्होंने क्या किया, आसमान में बहुत सारे स्टार देखे और वो एक साथ देख के क्या हुए, एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब वो एकदम से सरप्राइज हो चुके थे कि ऐसा तो हमने कभी हमारे शहर में नहीं देखा। क्यों, शहर में क्या होता है, जनरली पॉल्यूशन के कारण वहाँ पे जो पूरा डिस्टर्ब रहता है माहौल, इसी वजह से उन्होंने क्या उसको क्लियर नहीं देखा। तो एसोसिएट विद देम, अब उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने ये तो देख लिया। अब पहली वंडर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई बिग सिटीज। अब एक पहले के क्वेश्चन था, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गई और उसने सोचा कि जो विलेज का जो स्काई है, मतलब गांव में जो बादल होते हैं वे साफ रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं सिटीज के बादल से। अब वो तो रहेगी ना, नॉर्मली बात है गाइस, जो मतलब गांव में जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लियर रहते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं देखा जाता, ठीक है। वहां पे पेड़ पौधा होते हैं, हरियाली रहती है सब कहीं, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर पॉल्यूशन नहीं देखा जाता। जबकि शहर में क्या होता है, बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, बहुत सारा नॉइज होता है, बहुत सारे मतलब एयर में पॉल्यूशन होता है। मीन्स शहर का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड रहता है कंपेयर टू विलेज, ठीक है। इसी तरह से मतलब उनको क्या हुआ, स्मोक और डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे यहाँ पे उड़ते रहते हैं। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ का जो बादल होता है, सिटीज का जो बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, उनका जो बादल होता है वो कैसा रहता है, हमेशा उनमें डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह सब कुछ धुआं धुआं सा लगता है नाइट के टाइम पे। देन और सिटीज और गांव में क्या होता है, पूरा क्लीन रहता है, क्योंकि गांव में ना ज़्यादा व्हीकल्स चलती हैं और ना ही कुछ ऐसा रहता है जिससे गाँव का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो सके। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them। और उसने मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी स्काई में, मतलब पहाड़ जो स्टार्स देखे, चंद्रमा देखा। देन उसने क्या उनके ऊपर एक स्टोरीज देखी। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैक्सिनेटिंग एक्सपीरियंस एट द प्लेस वेयर देयर आर नो
ब्राइट लाइट्स एंड एटमॉस्फेयर इज क्लियर। अब देखते हैं हम इसमें कि सीधी इन सब को छोड़ते हुए हम सीधे आते हैं हमारे जो लास्ट पैराग्राफ है नीचे, जो आपके डायग्राम है उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का कुछ डेफिनेशन है। द मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और जो चंद्रमा होता है सबसे ज्यादा चमकीला होता है कब? नाइट स्काई में, मतलब रात के टाइम पे सबसे ज्यादा चंद्रमा ही चमकता है, उसके बाद स्टार्स का नंबर आता है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। अब ये सब क्या होते हैं? जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, जो मून होते हैं, और जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके स्काई में, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहलाती हैं या कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे है द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फेनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब इन्हीं सब कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है, जब इनको हम स्टडी करते हैं तो वो कौन सी स्टडी के अंदर आता है? तो वो आपको कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। In ancient India, our ancestors performed methodical observation of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage of the sun, stars, moon, and planets in the sky helped them to reserve calendars and almanacs. अब पहले क्या होता है, जब वो कैलेंडर डिसाइड करते थे तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं कि मतलब कैसे कब क्या करें, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि मतलब जो प्लांट्स हैं और जो स्काई में जो प्लांट्स हैं, प्लैनेट्स वगैरह, तो उन सब का क्या करते हैं वो लोग, मतलब उन सब से अपना कैलेंडर सेट करते थे कि मतलब किस टाइप से कब कौन सा दिन आ सकता है। जैसे हम लोग अभी भी जनरली यही बोलते हैं कि जिस दिन पूरा चांद होता है उस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन चांद नहीं रहता उस दिन क्या होता है? अमावस्या बोला जाता है कि भाई आज अमावस्या की नाइट है तो आज क्या रहेगा? चांद छुपा रहेगा। और पूर्णिमा क्या रहेगी? जिस दिन आपका पूरा जो मून है, आपको फुल मून जिस दिन दिखाई देता है उस दिन को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ चीजें हम वो पुराने टाइम की, एंशिएंट टाइम की कुछ चीजों को अभी भी हम लेके चल रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था, उनका कैलेंडर डिसाइड करते थे वो आपके प्लैनेट्स और आपके स्टार की पोजीशन से, कि यदि आपका स्टार भी मतलब आपका जो मून है वो भी एक स्टार ही है, ठीक है। जैसे फुल मून डे रहता था तो वो समझ जाते थे कि आज क्या है? पूर्णिमा है, ठीक है। अब पूर्णिमा है तो पूर्णिमा जो कुछ 14 या 15 डेज का जो डिफरेंस है उस डेज से पूर्णिमा अमावस्या बराबर डिसाइड रहती है। तो उस टाइप से वो लोग क्या करते थे? डेट, सीजन और फेस्टिवल को फिक्स करते थे, और सीजन से ही उनको क्या होता था? उनकी क्रॉप्स को फिक्स कर लेते थे। देन आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही समझ लो इसका। कल हम इसका 17.1 से स्टार्ट करेंगे। देन आपका ये चैप्टर के हम पर टॉपिक के हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है और टॉपिक कम बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।